जय मां वैष्णो। तो आप लोगों की भारी डिमांड पर लेकर आ गई हूँ मैं एक और आफ्टर स्कूल एंड नाइट रूटीन प्रोडक्टिव वाला। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी मॉर्निंग में स्कूल का टाइम यूजुअली 7 से 10 बजे के बीच में होता है, जिस वजह से हमारी सुबह की नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाती है और स्कूल में दिन भर पढ़ाई के प्रेशर की वजह से हम स्कूल से आकर इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि सीधा बिस्तर में यूनिफॉर्म के साथ ही सो जाते हैं। लेकिन ये वाली हैबिट बिल्कुल गलत है। अपने घर के अंदर आते ही आपको सबसे पहले अपने शूज़ और सॉक्स को जगह पर रखना है और अपनी यूनिफॉर्म को उतार कर या तो धोने के लिए रखना है या फिर वापस से संभाल देना है। अगर आप आते ही सो गए ना तो आप सीधा शाम को उठोगे और आपका सारा दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम खोलेंगे अपनी ब्रेड। स्कूल में हम बहुत ज़्यादा टाइट चोटी बांध कर जाते हैं, जिस वजह से हमारे हेयर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी पड़ता है और सर दर्द होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ब्रेड को खोलकर बिल्कुल अपने बालों को और अपने आप को दोनों को रिलैक्स कर लेना। इसके बाद मैं चली गई थी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, जहां बालकनी से हल्की हल्की सनलाइट आती है। धूप में जाकर डायरेक्ट बैठने में तो आजकल थोड़ी सी गर्मी लगने लग जाती है, इसलिए मैं वहीं बैठ जाती हूँ। वहां से हल्की हल्की सनलाइट आती रहती है। वैसे तो आपके लिए दिन की सनलाइट से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मॉर्निंग की सनलाइट रहेगी। तो अगर आपका स्कूल लेट का है या आजकल एग्जाम चल रहे हैं तो कोशिश करा करिए कि आप थोड़ी देर सनलाइट एक्सपोजर जरूर करें। लंच करने के बाद अब ये वाला टाइम आता है आपका रेस्ट का। 40 से 45 मिनट आपको अपने मन की चीज़ें करनी है। कोशिश करिए कि इसमें वो एक्टिविटीज़ करें जिसमें आपका दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, जैसे कि कोई अच्छी सी मूवी देख लेना या 40 से 45 मिनट का अच्छा सा नैप ले लेना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ कुछ खेल लेना, पजल सॉल्व कर लेना या इसके अलावा और भी बहुत कुछ। सोकर तुरंत उठने के बाद ना मन नहीं करता पढ़ने का, तो इतनी देर आप वो काम करिए जिससे आपका माइंड जो है वो अच्छे से एक्टिव हो जाए, उसका जो भी आलस है वो उतर जाए। अगर इस बीच आपका ट्यूशन है तो आप ट्यूशन के लिए रेडी होकर ट्यूशन चले जाइए। मेरे तो बहुत दिनों से कान्हा जी के कपड़े धोने के लिए रखे हुए थे, तो आज सुबह मैंने उनको धोकर छत पर लगाया हुआ था, तो मैं उन्हें छत से लाकर यहाँ पर सारे तय कर लगा रही हूँ। इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ टू हैव सम लेजर टाइम आफ्टर स्कूल, limit yourself to a set amount of time like one TV show or 30 minutes on social media before you get to work. You might even want to keep screens and electronic devices off limits before you get your work done. The learning process is so much more difficult when you have too many distractions, and none of these study tips will be that effective if you are glued to a screen. अब पढ़ने बैठने से पहले हम बनाएंगे टू डू लिस्ट, जिसमें सबसे ऊपर हम वो वाले टास्क लिखेंगे जो हमें करने पसंद है, जैसे कि राइटिंग करना, किसी चैप्टर की रिवीजन करना, थॉरली रीडिंग करना, ड्राइंग बनाना। इन शॉर्ट आपको वो वाले सेक्शन उठाने हैं जिनको करने में आपको मज़ा आता है, ताकि आपका धीरे धीरे पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट बनता रहे। जैसे ही आप इजी टास्क कंप्लीट कर लेंगे ना, आपको शिफ्ट होना है डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में। इस टाइम पर आप अपने मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को उठाकर उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। स्कूल के बाद वाला जो रूटीन होता है ना, उसमें चीज़ें दिखाने के लिए थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि हम सब लगभग एक ही रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं। और इससे पहले भी मैंने आफ्टर रूटीन बनाया है, तो उसमें मैंने लगभग चीज़ें दिखा दी हैं, तो हो सकता है उसकी और इसकी चीज़ें आपको थोड़ी सी सिमिलर लगे। अब अच्छे खासे स्टडी सेशन के बाद हम लेंगे ब्रेक और इसमें जाएंगे हम एक छोटी सी इवनिंग वॉक के लिए। आप लोगों को पता ही है कि मम्मी और दीदी आजकल घर पर नहीं है, तो ना बहुत सारी रोटी इकट्ठी हो गई थी। गाय माता हमारे घर के आसपास आती नहीं है, तो मैंने सोचा उनको रोटी भी दे आते हैं और छोटी सी वॉक भी करके आ जाते हैं। वहीं पर ही ना ये बहुत ही सुंदर सा एरिया है, यहाँ पर एक्सरसाइज और वॉकिंग कर सकते हैं। आसपास तालाब है जिसमें डक्स घूम रहे थे और साथ में सनसेट हो रहा था, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। अच्छी खासी वॉक करने के बाद आपको थोड़ा समय भगवान जी को देना है, और यहाँ पर मैं दिया जला रही थी। प्रसाद आ रखा था माता रानी को, तो वो मैं अपनी कज़िन को दे रही थी और उसी में माता रानी का धागा आया था, तो मैंने वो भी बंधवा लिया।
और फिर यहीं से स्टार्ट होता है हमारा नाइट रूटीन। इस टाइम पर ना आपकी मम्मा डिनर की तैयारी करती होगी और आप लोग भी उनकी हेल्प करते होंगे। मेरी मम्मा तो आजकल घर पर है नहीं, तो सब्जी रोटी मुझे ही बनानी पड़ती है। मुझे ना कुकिंग की वीडियो शूट करना, बताना, बनाना सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कुकिंग अपनी वीडियो में ज़रूर ही इंक्लूड करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च पनीर की सब्जी। रात के टाइम वैसे तो हम तरीदार सब्जी खाते हैं, लेकिन मैंने कुछ भिगाने के लिए रखा नहीं था, तो आज सूखी सब्जी ही बनानी पड़ेगी। और आज मंगलवार था, तो मैं बाजार से भी अभी आई थी। जितनी देर सब्जी बन रही है उतनी देर मैंने साइड में ना बूंदी भिगोने के लिए रख दी थी, क्योंकि मैं रायता बनाऊंगी। और आटा निकाल के मैंने अपनी कजिन को दे दिया था गूंथने के लिए। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाला, उसमें जीरे का तड़का लगाया और फिर उसके ऊपर टमाटर डाल दिए। फिर इसके ऊपर से ऐड करूंगी मैं कुछ बेसिक से मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक। जब टमाटर थोड़े से गल जाएं और चटनी जैसी बन जाए, फिर इसके ऊपर से मैं ऐड करूंगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैं थोड़ी देर के लिए ही पकाऊंगी, इसे कच्ची कच्ची ही रहने दूंगी, क्योंकि ये ऐसी टेस्टी लगती है। थोड़ी सी शिमला मिर्च जब पक्की और कच्ची हो जाएगी, फिर ऊपर से मैं ऐड करूंगी पनीर। इस तरीके से पनीर को भी मैं ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी, बस इसको मसाले के साथ मिक्स करूंगी और निकाल दूंगी। जितनी देर में सब्जी बना रही थी उतनी देर मेरी बूंदी भी भीगकर सॉफ्ट हो गई थी। फिर इसमें मैंने दही को ऐड करा। तवे में जीरे को भूनकर इस तरीके से मैंने ऐड कर लिया। किसी भी रायते में अगर आप जीरा डालो ना, इस तरीके से बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और फिर मैंने बेसिक मसाले डालकर रायता भी तैयार कर दिया। चलो, अब ये बात तो उनकी हो गई जो अपनी मम्मा के साथ हेल्प करते हैं डिनर प्रिपेयर करने में। लेकिन जो बच्चे इस टाइम पर पढ़ते हैं उनके लिए मेरे पास एक सजेशन है। आप ना पढ़ते हुए च्युइंगम को चबा सकते हैं, ये आपके कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा और आपको ना टायर्डनेस भी महसूस नहीं होगी, आप फोकस होकर पढ़ भी पाएंगे। और हाँ, इस टाइम ना मैं आपको कॉफ़ी पीकर भी बता सकती थी, लेकिन रात को सोने से पहले कॉफ़ी पीना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। जब भी हम कुछ काम करने के लिए बैठते हैं ना, चाहे पढ़ना ही क्यों ना हो, तो आसपास चीज़ें बिखर जाती है। अब उन्हें ये सोचकर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि मम्मा दीदी आकर उसको उठा लेंगे। आपको अपना खुद सामान उठाकर सही जगह पर रखना है, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़े तो आपको वही चीज़ वहाँ से मिल जाए। अब ब्रश स्किन केयर करने के बाद यहाँ पर आप एक लिस्ट बना सकते हैं और उसे चिपकाकर अपने बेड के बिल्कुल सामने रख दीजिए। इसमें आप वो चीज़ें लिखिए जो आपको अर्जेंटली सुबह स्कूल ले जानी हैं, या जो काम आपको सुबह निपटाने हैं, ताकि आप उस लिस्ट को देखकर सारे काम सुबह निपटा सकें। अब लास्ट काम जो आपको सोने से पहले करना ही है 5 मिनट निकाल के, वो है अभ्यंगा। अभ्यंगा एक आयुर्वेदिक प्रोसेस है जिसमें आपको अपनी पूरी बॉडी पर ऑयलिंग करनी होती है, हेड से लेकर टो तक। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम होता है, जो पढ़ाई का प्रेशर आपके दिमाग में बना रहता है ना, उसमें भी बहुत रिलैक्समेंट मिलता है। और रात को करने से तो बहुत अच्छी नींद भी आती है। वैसे तो आपको इसे फुल बॉडी में ही करना होता है, अगर फुल बॉडी में नहीं करना है तो आप इसको अपने बालों पर, कानों पर और जो ये पैरों के तलवे होते हैं ना, अगर यहाँ पर भी करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद आप लोगों के साथ मैं अपना नाइट रूटीन शेयर करूंगी जो पर्सनली मैं फॉलो करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ क्या पता इनमें से कोई चीज़ आपके काम आ जाए। सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग के लिए ड्राई फ्रूट्स को भिगोऊंगी। इसके बाद मैं लूंगी ग्रीन टी, एज सिपिंग ग्रीन टी बिफोर बेड कुड हेल्प यू इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर स्लीप। That's because lethanine is found in green tea. This is an amino acid with a number of great properties. It helps you to relax and reduces anxiety, which will be a huge benefit if you struggle to sleep each night. इसके अलावा अगर आप दूध पीते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आपको दूध नहीं पसंद तो ग्रीन टी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब लास्ट में आपको अपना मॉर्निंग के लिए बैग पहले ही पैक करके रख लेना है, अपनी यूनिफॉर्म को भी आयरन करके पहले ही रख लेना है। और यहीं पर ही खत्म होता है आज का रूटीन।